Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर। आज आर पार में हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो 2019 की राजनीति की दिशा तय करने वाला है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल का धरना कांग्रेस को आईना दिखा रहा है। जिस महागठबंधन के दम पर कांग्रेस 2019 का बड़ा ख्वाब संजो रही है, उस पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है और साफ दिख रहा है। अपनी डफली अपना राग वाले अंदाज में महागठबंधन का हर दल सियासी दांव चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ममता बनर्जी को साथ लाना चाहती है, लेकिन ममता अरविंद केजरीवाल के साथ जाके खड़ी हो गई है और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को कोसने में जुटी है। लेकिन सिर्फ ममता ही नहीं, जिस कांग्रेस के समर्थन से कुमारस्वामी कर्नाटक के सीएम बने हैं, वो भी कांग्रेस की भावनाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। यानी कुमारस्वामी भी केजरीवाल के साथ है। तो क्या महागठबंधन के तार जोड़ने में जुटी कांग्रेस खुद अलग थलग पड़ने लगी है, ऐसा आप कह रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कलेश केजरीवाल का और फंस गया है पूरे मामले के अंदर जलेबी की तरह महागठबंधन। ममता बनर्जी इसके पहले भी ये बात उठाए थे कि हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस, एक अलग चंग बनाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये डे ड्रीम है और ये वो जो कर रही है, इसके चलते सबसे ज़्यादा अगर किसी का सुविधा होगी, नफा होगी, तो उसका नाम है बीजेपी। आप सोच रहे होंगे कि कल तक महागठबंधन के लिए हर नेता को साथ लाने में जुटी कांग्रेस अचानक दबी जुबान में ममता बनर्जी को क्यों कोस रही है, तो इसकी वजह भी जान लीजिए। वजह है अरविंद केजरीवाल, जो मोदी सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ फिर से धरना पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं और उनके समर्थन में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खड़े हो गए। और केजरीवाल को अपना सियासी दुश्मन बताने वाली कांग्रेस इससे खुश नहीं है। हद तो यह है कि कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ है, लेकिन उसके समर्थन से कर्नाटक की सत्ता चला रहे कुमारस्वामी केजरीवाल के साथ हैं। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बात नहीं सुनते हैं तो यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड दिल्ली इज द कैपिटल। अगर दिल्ली का एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो देश का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? कांग्रेस को डर ये भी सता रहा है कि कहीं केजरीवाल के नाम पर एकजुट हो रहे नेता महागठबंधन से अलग तीसरा मोर्चा बनाने में नहीं जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना नाम कम से कम इस आंदोलन और लोकतंत्र को बचाने की इस मुहिम में काले अक्षरों में दर्ज करा लिया है। उधर एलजी के घर धरने पर बैठे केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका लगा। केजरीवाल के धरने के खिलाफ बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की याचिका पर कोर्ट ने पूछा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये धरना है या हड़ताल। इस धरने या हड़ताल के लिए किसने अनुमति दी? धरना या हड़ताल का फैसला व्यक्तिगत था या कैबिनेट ने सामूहिक फैसला लिया? जैसे ट्रेड यूनियन अपनी मांगों को लेकर बाहर हड़ताल करती हैं, क्या ये वैसी ही हड़ताल है? केजरीवाल साहब और उनकी सरकार और उनकी पार्टी करने में जीरो, धरने में हीरो। बीजेपी की सरकार है, वो अननेसेसरी इंटरफेरेंस करके किसी भी हालत में गवर्नमेंट को, चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट हो, स्टेट की गवर्नमेंट हो, नहीं चलाने देना चाहती है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल ने विपक्ष के महागठबंधन पर ग्रहण लगा दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कलेश केजरीवाल का फंस गया महागठबंधन। और आज का विश्लेषण सुनिए महागठबंधन पर, केजरीवाल का विश्लेषण सुनिए। ये केजरीवाल है महागठबंधन पर। केजरीवाल के नाम पर कांग्रेस टीएमसी के सुर अलग हैं। केजरीवाल को कोसने में जुटी कांग्रेस, दीदी ने दिखाई ममता। कांग्रेस के दम पर सीएम बने कुमारस्वामी भी केजरीवाल के साथ हैं।
उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन से आउट हो सकती है कांग्रेस, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस की हैसियत सिर्फ 2 सीटों वाली है। वहां पर 4 मुख्यमंत्रियों के दम पर केजरीवाल ने कांग्रेस को दिखाया बड़ा आईना। ये बताने की कोशिश करी कि आप कहां पर हैं और इस समय मैं कहां पर खड़ा हूं। यानी अरविंद केजरीवाल की ठसक से कांग्रेस फिसल रही है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज के इस पैनल में डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ आज की इस डिबेट के अंदर राघव चड्ढा है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। मेरे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ घनश्याम तिवारी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरी डिबेट में कोई इधर उधर की बात नहीं होती, सीधा स्पष्ट बात होती है। मैं राघव चड्ढा आपसे शुरू करता हूं। आखिरकार आपने बताया, आपने दिखाया कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ठसक क्या है, और इसीलिए शायद आज संजय सिंह ने बार बार बयान देते हुए यह कहा कि पूरा विपक्ष देख रहा है कि कांग्रेस आज कहां खड़ी है, और इसीलिए कांग्रेस पूरे देश में अलग थलग पड़ी है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे जो दिल्ली में लफड़ा हुआ है, कलेश हुआ है, उसके चलते महागठबंधन धराशायी हो गया है जिसको कांग्रेस संजो रही थी? व्हाट इज योर टेक, राघव चड्ढा? देखिए, माय टेक इज वेरी सिंपल। मेरा केवल इतना कहना है कि पहली बिंदु यह है कि इस देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए जिस प्रकार से गैर भाजपा सरकारों पर लगातार अत्याचार करा जा रहा है, चाहे वो जांच एजेंसियां छोड़कर अत्याचार हो या गवर्नर या उपराज्यपाल का दफ्तर का दुरुपयोग कर उनका उत्पीड़न करना हो, तमाम गैर भाजपा शासित राज्यों में ये देखा गया। और इसके चलते कहीं ना कहीं संघीय ढांचे को बचाने के लिए कई मुख्यमंत्री, कई बड़े नेता, कई पूर्व मुख्यमंत्री साथ आए, एक मंच उन्होंने साधा करा। और यहां तक कि उस दिन बैठक में मैं भी मौजूद था जब चारों मुख्यमंत्री अरविंद जी के घर पर आए, मैं भी उस बैठक में मौजूद था। और वहां मैंने जिस प्रकार से देखा कि तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री और सीपीएम की मुख्यमंत्री, जिनका आपस में दोनों पार्टियों का केरल में भी, बंगाल में भी और अन्य जगहों पर बेहद बैर है, ईंट पत्थर का बैर है, वो लोग भी साथ आए। क्यों साथ आए? क्योंकि ये देश के संघीय ढांचे को बचाने की बात है। देश के संविधान को जिस प्रकार से मोदी सरकार ने तहस नहस कर दिया है मई 2014 से लेकर, उस संविधान, बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात है। राहुल गांधी को ये संविधान नहीं दिख रहा। नजर आ रही है साथ। राहुल गांधी ने बोला कि जो बड़ी चीज आपने दिखाई अपने पैकेज में। राघव, अनदर क्वेश्चन फॉर यू। राघव चड्ढा, अनदर क्वेश्चन फॉर यू। राहुल गांधी को नहीं दिख रहा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, यानी आप भी ड्रामा कर रहे हैं और बीजेपी भी ड्रामा कर रही है, दोनों ड्रामा कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र चीज है कि जिस प्रकार से एक बारी असम में प्री पोल अलायंस भाजपा और कांग्रेस का आज से कई 2.5-3 दशक पहले हुआ था, उसी प्रकार की कोई स्थिति बनती नजर आ रही है। भाजपा और कांग्रेस अपने साथ एक गुट में होते नजर आ रहे हैं। इस मैदान जंग में एक तरफ खड़े हुए हैं, दोनों ही से एक ही राग अलाप रहे हैं, साथ में खड़े हैं और दोनों आम आदमी पार्टी को कोस रहे हैं। और कांग्रेस, जिसका दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया है, जो राजनीतिक तौर पर दिल्ली में अप्रासंगिक हो गई है, उसका कोई औचित्य रह नहीं गया। दिल्ली में कांग्रेस को आप प्रासंगिक मान रहे हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मान रही है, तो कांग्रेस का अस्तित्व क्या है? कांग्रेस का अस्तित्व क्या है? ये आप सब लोग खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं उत्तर प्रदेश में तो आप लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो ये कह रहे हैं कि 2 सीटों की औकात है कांग्रेस की। हम तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की 1 सीट की भी हैसियत नहीं बची, क्योंकि उनका तो सुपड़ा ही साफ हो गया। 15 साल शासन करने के बाद शून्य पर आ गए। पर दूसरी चीज, जो अहम चीज है, वो सुन लीजिए। पुडुचेरी जैसा राज्य जहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर उन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने हमारा समर्थन करा है, क्योंकि वो भी वहां के उपराज्यपाल से पीड़ित है। वहां पे किरण बेदी, भाजपा द्वारा बनाई गई उपराज्यपाल, उस सरकार का शोषण कर रही है। बीजेपी संविधान का गला घोट रही है। इस प्रकार के जो जब भी संघीय ढांचे कांग्रेस की हैसियत नहीं है। ठीक है, मैं आलोक शर्मा के पास चलता हूं। आलोक शर्मा, पहले तो इस बात का जवाब दीजिए कि आपकी हैसियत 0 है, ऐसा आम आदमी पार्टी को लगता है, और आपकी हैसियत 2 सीटों की है, ऐसा समाजवादी पार्टी को लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी बात, गजब का कंफ्यूजन है आपकी पार्टी के अंदर। राहुल गांधी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी ड्रामा कर रहे हैं। रंजीत रंजन आपकी सांसद है, वो कह रही है कि यहां पर लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा। लाइन क्या है कांग्रेस की, बताइए ना मुझे। देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के पूरक बनना चाहते हैं।
आज दिल्ली की जनता अभी आप ही के टीवी चैनल पर कैनॉट प्लेस से जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, ना मोदी जी ने काम किया और ना केजरीवाल जी ने काम किया। काम नहीं किया, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए धरना नहीं पसरना है, वहां पर पसरे हुए हैं। भाई क्या मिलेगा आपको? आईएएस एसोसिएशन ने कल अपना पर काम तमाम तो आपका कर दिया, हम हड़ताल पर नहीं है। पर केजरीवाल ने, इसी अरविंद केजरीवाल ने आपका काम तमाम कर दिया। आप इनको दिल्ली में सवाल पूछ रहे थे, इन्होंने ममता बनर्जी आपसे छिटकवा दी, इन्होंने आपके समर्थित मुख्यमंत्री जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया नंबर 3 पे थी जेडीएस, वो अलग लाइन ले रहे हैं, आप अलग लाइन ले रहे हैं। इन चीजों से अमीश जी ये एक अलग विषय है, क्यों अलग विषय? इस तरह से यहाँ पर दिल्ली में हो रहा है। और जब लोकसभा का चुनाव होगा, आज ये सारे दल भाजपा के अगेंस्ट हैं, उस समय की जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से सब अपना अपना आगे रास्ता बनाएंगे। जहां तक बात आज दिल्ली की है तो दिल्ली की जनता तय करेगी। दिल्ली की नहीं, ये तो बात देश की है सर, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है सर। अब ये दिल्ली का मामला नहीं है, 4 मुख्यमंत्री पक्ष में आए अरविंद केजरीवाल के, मामला सिर्फ मामला देश का हो गया सर। ये दिल्ली का आप इसको दिल्ली तक संजो के रखना चाहते हैं, यानी दिल्ली में कांग्रेस अलग है, अरे भाई बंगाल में अलग होगी, अपने कर्नाटक में अलग होगी, उत्तर प्रदेश में अलग होगी, अपने 20, अरे नहीं वो और भी अलग होंगे, और भी आप 4 जगह बताइए। और कांग्रेस की नहीं, मैं तो अलग बता रहा हूं कि कांग्रेस के 5-6 चेहरे होंगे। अरे सर जनता तय करेगी, अरे सर जनता तय करेगी कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के बाहर कहां पर इफेक्टिव है बता दीजिए, समाजवादी पार्टी यूपी के बाहर कहां इफेक्टिव है बता दीजिए। वो पूछ रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल का ग्राफ लगातार गिर रहा है, उसके बाद कहां पर इफेक्टिव है? सेटल करिए ना, आप कहां इफेक्टिव है और वो कहां इफेक्टिव है? एक मिनट देखिए, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी जो मेन अपोनेंट पार्टी है वो भी 281 से घटकर 268 पर है। कांग्रेस के 5 सांसद बढ़े हैं। केजरीवाल जी से पूछिए भाई पंजाब में क्या हुआ, वो तो सरकार बनाए बैठे थे, गोवा में क्या हुआ, वो सरकार बनाए बैठे थे। अपनी दिल्ली को समझा लीजिए, दिल्ली ने जनता, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के ऊपर भरोसा किया, केजरीवाल जी डिलीवर करें। ठीक है, आपने एक बात बोली। राघव आई विल कम टू यू, मेरे को संबित पात्रा के पास जाना है। संबित पात्रा, लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं और इसी लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ये सब कुछ कर रही है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है, और कांग्रेस जीरो है। अच्छा, देखिए आज का डिबेट बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज मैं नहीं भी बोलूँगा तो बड़े ध्यान से सुनूंगा और देखूंगा तो महागठबंधन के अंदर जो पैंच है वो पैंच साफ नजर आता है। आज आलोक जी पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की हैसियत क्या है उत्तर प्रदेश से बाहर, यही कहा उन्होंने कि समाजवादी पार्टी कहाँ प्रासंगिक है उत्तर प्रदेश से बाहर। और आज आम आदमी पार्टी कह रही है, मैंने कहा आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस की हैसियत क्या है। वहीं कांग्रेस ने अभी यह भी सवाल किया कि ममता बनर्जी की जो विश्वसनीयता है वो बंगाल से बाहर है क्या। तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार की लड़ाई आज आपको टीवी चैनल पे ही इनके आपस के प्रवक्ताओं के बीच में देखने को मिल रहा है, ये दिलचस्प है। जहां तक अरविंद केजरीवाल, लोकतंत्र का गला घोटा हुआ है, वो तो हम इनके हिसाब से तो हम परमानेंटली गला ही घोट रहे हैं, गला लोकतंत्र का घोट नहीं रहे हैं, इनका एग्जिस्टेंस खतरे में है साहब। और दूसरी बात, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, एक गाना बचपन में आपने भी सुना होगा, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। ऐसे ही हालत है। अरविंद केजरीवाल जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ये दोनों का तो कीटोन बढ़ गया, ये चले गए, मैं कैसे बाहर निकलूंगा, बचाओ, जल्दी कोई जूस लेकर आओ, किसी भी कीमत पर मुझे बचाओ। देखिए अरविंद केजरीवाल सीएम विद नो पोर्टफोलियो है, मगर आज आपके चैनल पर मैं कहता हूं हिज पोर्टफोलियो इज ड्रामा कंपनी, उनका पोर्टफोलियो है। ठीक है, जिस प्रकार की ड्रामा, अरे हाईकोर्ट बड़ा है कि नहीं, आप बताइए हाईकोर्ट बड़ा है या ये हम प्रवक्ता बड़े? बिल्कुल। हाईकोर्ट ने आज क्या कहा है? हाईकोर्ट ने कहा कि इसने आपको परमिशन दिया जाके एलजी के घर के अंदर धरना पे बैठने के लिए। हाईकोर्ट की बात का सम्मान होना चाहिए या हाईकोर्ट की बात का सम्मान नहीं होना चाहिए इस दुनिया में? आप एक छोटी सी बात बताइए, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले क्या कहा कि कांग्रेस चोर है। आज कांग्रेस के साथ किस प्रकार बातचीत कर रही है वो देखिए। दूसरी बात है, नहीं एक बातचीत नहीं, वो तो उनको जीरो कह रहे हैं। अभी रुकिए, मैं बताने वाला हूं, रुकिए। गठबंधन होगा नहीं होगा ये थोड़ी कहा की है, इसके ऊपर बड़े सारे सवाल है। कांग्रेस 5 पे, आम आदमी वाली 5 पे लड़ेगी और वो 2 पे लड़ेगी। 5 कोरे कागज रखे हुए, मेरे को एक दीजिए कोरा कागज में लिखता हूं। आज इन्होंने जो कहा है ना, आम आदमी पार्टी ने कल अगर माफी नहीं मांगेंगे एलजी से जाके, तो इन्होंने सबसे माफी मांगी, इन्होंने कान पकड़ के माफी मांगी। राघव चड्डा रिप्लाई, होल्ड ऑन सबमिट। राघव चड्डा योर टर्न रिप्लाई। अरुण जी से, राघव जी तो खुद इसमें सम्मिलित है। ठीक है, आदरणीय अरुण जी, राघव भाई मेरे छोटे भाई बराबर है, गंभीरता बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मगर इन्होंने भी माफी मांगी। ठीक है, लेट राघव रिप्लाई। ठीक है, ओके राघव चड्डा, माफी मांगना आपका काम है। देखिए मैं गंभीरता के, हाँ मैं जी मैं मजाक में और इस प्रकार से हंसी मजाक की बातें नहीं करूंगा, गंभीर तरीके से मांगी है। पहली चीज तो ये है कि इन्होंने ये कहा कि अरविंद जी, जवाब देने समित भाई,
समित भाई प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज कृपया करके। देखिए, जैसा कि संबित जी ने कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ये चाह रहे हैं कि इनकी ये जो सत्याग्रह समाप्त हो जाए, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर बिजली और पानी के दामों को बढ़ाया था, तब अरविंद केजरीवाल जी 15 दिन अनशन पर बैठे थे और 15 दिन के अनशन के समाप्त करने के बाद जब दिल्ली में बिजली और पानी के दाम कम हुए, उसके बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त करा। तो इस प्रकार का अरविंद केजरीवाल जी का इतिहास रहा है। और यदि दिल्ली की जनता के लिए अपने शरीर को तपस्या करनी पड़े, अपने शरीर को कष्ट में डालना पड़े, तो दिल्ली की जनता के हकों की लड़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ये करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। एक चीज। दूसरी चीज, आज दिल्ली में समस्या क्यों है अमीश जी, आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली में समस्या यह है कि दिल्ली में भाजपा ने, कांग्रेस ने समय समय पर वादे करे कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, दिल्ली के अंदर अपना ब्यूरोक्रेसी होगी, अफसरशाही होगी, पुलिस होगा, जमीन होगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा जैसे अन्य राज्य देश में है। भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने वादों से वादा खिलाफी कर रहे हैं दोनों, लेकिन एक पॉइंट मुझे बोलना है, एकदम उल्टा काम कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं नहीं देंगे। राघव जी कह रहे हैं कि हम आज भी पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी बात बोली, लेकिन जब आप चुनाव लड़ रहे थे आपको पता था ये पूर्ण राज्य नहीं है, ये हाफ स्टेट है, उसकी जानकारी आपको थी। दूसरी बात, आज हाई कोर्ट ने क्या बोला? हाई कोर्ट ने क्या बोला कि आप धरना कर रहे हैं, आप स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री स्ट्राइक पर है? ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे आज हाई कोर्ट के। बहुत बढ़िया सवाल। एक तरह से फटकार लगी है सरकार को। वेरी गुड। देखिए, मैं थोड़ा कानून की जानकारी रखता हूं। रिबटल देन संबित पात्रा। मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैं 30 सेकंड में जवाब देता हूं। मैं थोड़े कानून की जानकारी रखता हूं, कोर्ट कचहरी में जाता हूं, मसले समझता हूं, मसले करता हूं, इसलिए पूरे अधिकृत तौर पर जिम्मेदारी से आपको यह कहना चाहता हूं कि कोर्ट में एक कोर्ट केवल अपने जजमेंट्स और ऑर्डर के तहत अपना मन बताता है और अपना मत रखता है। कोर्ट एक कार्रवाई के दौरान यदि किसी के वकील से कोई सवाल पूछे कि ये धरना है, कि क्या आपको इस प्रकार की कोई ऑथराइजेशन था कि नहीं, देखिए इस प्रकार के फिर बहुत बातें आएंगी, बहुत बातें आएंगी। मैं आपको एग्जांपल कोट करके बताना चाहता हूं। होल्ड ऑन राघव, आई वांट टू कोट एग्जांपल। इट वाज अ कांग्रेस गवर्नमेंट। आई विल गो टू 2013। मैं 2013 में जाऊंगा। कांग्रेस की सरकार थी राघव चड्ढा, कांग्रेस की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि सीबीआई तोता बनी हुई है। इट वाज एन ऑब्जर्वेशन, नॉट अ जजमेंट, कि सीबीआई तोता बनी हुई है। इट वाज एन ऑब्जर्वेशन। और किस तरह का बवंडर बनाया था, किस तरह का बवंडर बचा था विपक्ष की हर पार्टी द्वारा। तब आपकी शायद पार्टी नहीं बनी होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल से लेकर कुमार विश्वास तक आपकी पार्टी में होते थे। कुमार विश्वास तक जबरदस्त तरीके से बोले थे कि तोता बना रखा है। तो ऑब्जर्वेशंस पे इस देश में कमेंट हुए हैं, इस देश की राजनीति चली है। यू मेड योर पॉइंट। संबित पात्रा वांट टू मेक अ पॉइंट। सही कह रहा हूं जी, एक सेकंड। अब मैं अपने विषय को नहीं, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी नहीं दिया है। अच्छा, कुछ दिल्ली हाई कोर्ट ने केवल सवाल पूछा है हमारे वकील से कि कृपया करके ये बताएं कि वहां क्यों बैठे हैं। आप सवाल पूछा क्या स्ट्राइक है क्या वहां पर? वहां जो बैठे हैं वो धरना है, स्ट्राइक है। अब आने दीजिए, मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। लेट संबित पात्रा रिप्लाई। हमारे वकील से सवाल पूछे। ठीक है, गजब की बारी भी वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। लेट संबित रिप्लाई। संबित योर टर्न। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आप आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी को उठा के देख लीजिए। इन्होंने दे शाउटेड फ्रॉम द रूफ टॉप, इमारत पे खड़े हो के चिल्लाते थे कि फलाने लोग इस प्रकार के हैं। नितिन गडकरी के खिलाफ कहा था, अरुण जेटली जी के खिलाफ कहा था, और आज नाक रगड़ के दाके उसी कोर्ट के देहुड़ी पर माफी मांगना पड़ा ना, घर घर जाके इनको चिट्ठी देनी पड़ी ना। तो उस समय भी हम ये कह रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, आज भी हम कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। राघव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। दिस इज नॉट द वे। यू हैव टू अलाउ अदर्स आल्सो टू स्पीक। अनार्किज्म शुड नॉट बी अलाउड इन टीवी डिबेट। अनार्किज्म, राघव जी, आप कम से कम अरविंद केजरीवाल से अनार्किज्म मत सीखिए, अराजकता डिबेट मत कीजिए। दूसरी बात है, अरे राघव जी, रुक तो जाइए। आप आधे घंटे से बोल रहे हैं, दूसरों को बोलने दीजिए। बैठे रहे दिन रात। आपका तो लक्ष्य यही है कि हम पर इतने मुकदमे डाल दो कि हम 24 घंटे साल के 365 दिन केवल कोर्ट कचहरी में बैठे रहे। आप माफी क्यों मांग रहे थे? केस लड़ लेते ना, केस लड़ लेते, केस उस समय लड़ लेते ना। आप अगर इतने सच्चे थे, केस लड़ लेते। अरे सत्य तो कोर्ट में डिसाइड होता है, सत्य सड़क पे डिसाइड नहीं होता है। तो केस लड़ लेते, क्यों माफी मांग रहे थे? अब सुन लीजिए। दूसरी बात है, वही अरविंद केजरीवाल है, याद करिए, मोटे मोटे रजाई ओढ़ के जाके 26 जनवरी के परेड को रोकने के लिए किस प्रकार इंडिया गेट में लेटे हुए थे। वो स्वघोषित
एयरपोर्ट के बाहर क्या हो रहा है? आपके बीच में बिल्कुल अनार्किज्म नहीं फैला रहा था, आप सुन लीजिए। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो 26 जनवरी को कहा था कि कोई आवश्यकता नहीं है 26 जनवरी मनाने के लिए। आज एलजी के घर के अंदर जिस प्रकार नहीं, कोई ठीक नहीं है। ये ड्रामा जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ये अलग विषय है, मगर इस ड्रामा के लेकिन आज का सवाल जो मेरा है, क्या महागठबंधन पर केजरी ग्रहण लगा है? नहीं, महागठबंधन पे शुरू से ही ग्रहण लगा था और केजरीवाल जहां आ जाए वहां डबल ग्रहण लग जाता है। एक तो ग्रहण लगा ही हुआ था, केजरीवाल जी जहां भी आविर्भाव हो जाते हैं वहां रायता नहीं भी होता है तो फैल जाता है, स्वाभाविक। ये तो हमने शुरू से देखा है। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मैं तिवारी, आप ब्रेक से पहले नहीं आ पाए, लेकिन ब्रेक के बाद आपके पास में आऊंगा। लेकिन क्या इस महागठबंधन पर कांग्रेस को बड़ा आईना दिखाया अरविंद केजरीवाल ने? कांग्रेस को बताया है कि आपकी हैसियत क्या है, जो अखिलेश यादव कर रहे हैं वही क्या अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया है? मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। मेरे साथ राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से, आलोक शर्मा कांग्रेस से, डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी से, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से। माफी चाहता हूं, पहले दौर में आपके पास नहीं आया था घनश्याम, इस दौर में आपके पास आता हूं। सवाल बहुत दो टूक, बहुत सीधा पूछता हूं आपसे। आपकी राय के अंदर, आपके अनुसार कांग्रेस की हैसियत क्या है? क्योंकि आपकी पार्टी के प्रवक्ता से लेकर बड़े नेता तक ये बात बोल रहे हैं कांग्रेस को हम 2 सीटें देंगे कुल मिलाकर। और क्या आपको लगता है इस केजरीवाल का जो धरना प्रदर्शन है, इसने भी कहीं ना कहीं महागठबंधन की आशाओं को जो संजोई जा रही थी उसको तितर बितर कर दिया है कांग्रेस की? आम आदमी पार्टी का जो धरना प्रदर्शन है उसने तो महागठबंधन को बहुत मजबूत कर दिया है कि इसने संघीय ढांचे पे सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने अनिर्णायक हैं इस पे सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कितना कम विश्वास है उस पे सवाल उठाया है। वो उनका यू टर्न दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा लेने को उस पे सवाल उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का अपना ओपिनियन है। मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, आप ही के पास आ रहा हूं दोबारा। अधीर रंजन चौधरी को जानते हैं आप? कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। वो कहते हैं ममता बनर्जी पहले भी थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर चुकी है, लेकिन ये सिर्फ सपना है। ममता जो कर रही है उससे बीजेपी को फायदा होगा। तो यानी टीएमसी जो कर रही है उससे बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन नुकसान आप बीजेपी का मान रहे हैं और फायदा कांग्रेस का मान रहे हैं, महागठबंधन का मान रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है? एक नेता के का बयान पार्टी की लाइन नहीं होती है। इनके उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी थी। तो अब क्या पूरा देश मान ले सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी? नहीं मानते वो बात। नहीं मानती ना? नहीं मानते ना। अब क्या नहीं मानते? मैं कह रहा हूं कि एक नेता का बयान, चौधरी का बयान नहीं मानेंगे। अखिलेश यादव को मानते हैं नहीं मानते? अखिलेश यादव को मानते हैं नहीं मानते? अखिलेश यादव को मानते नहीं मानते? बताइए, अखिलेश यादव बड़े नेता नहीं है? चौधरी हमारी अखिलेश यादव बड़े नेता है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जूही सिंह आपकी प्रवक्ता है कि नहीं? बिल्कुल है। तो फिर उसमें क्या उनकी बात को क्या मानूं मैं? नहीं, आप बताइए उनकी बात दिखाइए। टेस्ट ट्यूब बेबी वाली बात से जोड़कर उठा के पानी के दरिया में फेंक दे। जलेबी मत बनाइए जनाब। कौन सी बात आपने? जलेबी मत बनाइए। जलेबी आप बना मैंने डिबेट के अंदर साफ बात क्या बात दिखाई? आपने जो सवाल पूछा मैं उसका सवाल का सीधा जवाब दे रहा हूं। आपने बोला कि क्या इस धरने से, आम आदमी पार्टी के धरने से महागठबंधन कमजोर होगा, मजबूत होगा? मैंने कहा मजबूत होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सड़क पर संजय सिंह कह रहे हैं कांग्रेस अलग थलग पड़ी है। संजय सिंह कह रहे हैं कांग्रेस अलग थलग पड़ी है। बीच में नहीं टोक रहे थे? बिल्कुल नहीं टोक रहा। 30 सेकंड कहा, आपने 10 सेकंड में टोक दिया। मैंने 30 सेकंड दिया, कहा, फिर 30 सेकंड ब्रेक से पहले मुझे मौका नहीं दिया। कम से कम बराबरी का ठीक है, बिल्कुल अब 30 सेकंड और लीजिए। ये बताइए, आज पूरी दिल्ली सड़क पर खड़ी है, 4 आदमी इनके खड़े हैं, उसमें भी एक आम आदमी का पूर्व विधायक खड़ा है इनके साथ। ये लोग कभी हवन करते हैं, कभी राजघाट पे जाके धरना करते हैं, इनको पता ही नहीं करना क्या है। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री के खिलाफ बैनर लटक जाता है, पुलिस देखती रहती है, पुलिस इनके अंतर्गत है। जब लोकतंत्र की इस तरीके से उसकी मर्यादा का हरण होगा तो सारा विपक्ष एक साथ आएगा। मतलब आप कह रहे हैं धरना पॉलिटिक्स से फायदा है? पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। कैसे? देखिए दिल्ली में बिल्कुल चार मुख्यमंत्री। अब आपने कंप्लेंट नहीं कर सकते। पिछले 4 मिनट से मैं आपके पास हूं। मैं 26 पे ब्रेक के बाद आया, पिछले 3 मिनट सॉरी मैं 3 मिनट पे आपके पास हूं। आपको मैं बता रहा हूं, ये जो आप लाइन ले रहे हैं कि पूरा विपक्ष एक हो गया है। संजय सिंह कह रहे हैं कांग्रेस अलग थलग पड़ी है, पूरा विपक्ष देख रहा है कांग्रेस ने क्या करा है। वो आम आदमी पार्टी अभी राघव चड्ढा ने जो बोला आपके सामने है, आपकी पार्टी बोल रही है कांग्रेस। 3 मिनट पे आपके पास आपको मैं बता रहा हूं, ये जो आप लाइन ले रहे हैं कि पूरा विपक्ष एक हो गया है। संजय सिंह कह रहे हैं कांग्रेस अलग थलग पड़ी है, पूरा विपक्ष देख रहा है कांग्रेस ने क्या करा है। वो आम आदमी पार्टी अभी राघव चड्ढा ने जो बोला आपके सामने है, आपकी पार्टी बोल रही है कांग्रेस की हैसियत 2 सीटों वाली है। आप और कांग्रेस अपना गठबंधन खुद देखे, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि विपक्ष एक हो गया। वो आम आदमी अलग धारणा, टीएमसी अलग राग अलाप रही है। बोलेंगे कि मैं बोलूंगा सर, डिबेट मेरी। एक मिनट, मैं कॉमा फुल स्टॉप बनने के लिए नहीं हूं। मैं बिल्कुल भी कॉमा फुल स्टॉप बनने के लिए नहीं हूं। अगर आप इसी तरीके से सवाल पूछेंगे और इनको लगातार बोलने का मौका देंगे, मुझे नहीं बोलने देंगे तो इसका मतलब मैं कॉमा फुल स्टॉप बनने के लिए नहीं
नया कॉमा डिबेट फुल में। स्टॉप नहीं है सर, आप पूरे देखिए, सेंटेंस है। हाँ, तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अपनी राजनीति हो सकती है। रोज रोज शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनसे पूछिए शिवसेना ने समर्थन किया कि नहीं किया? ये एनडीए से निकाल रहे शिवसेना को, कितनी बार निकाला है इन्होंने शिवसेना को? संबित पात्रा 30 सेकंड में बाद, देन राघव चड्ढा एंड आलोक शर्मा। देखिए, आज हम एक महागठबंधन के ऊपर एनालाइज कर रहे हैं। आप अभी घनश्याम भाई के स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए। घनश्याम भाई ने एक बड़ी बात कही कि जो भी धरना पॉलिटिक्स केजरीवाल कर रहे हैं उससे महागठबंधन मजबूत हुआ है। मतलब महागठबंधन माइनस कांग्रेस पार्टी को, ये महागठबंधन को मजबूत होना मानते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी तो हम मजबूत, कांग्रेस रहेगी तो हम कमजोर। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन डिक्लेयर होने से पहले ही बहुत ही टेंजेंशियली और बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट नौजवान है, इस प्रकार नहीं कह रहे हैं, तो बहुत टेंजेंशियली उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस महागठबंधन में कोई स्थान नहीं है। और चंद दिनों पहले, और आज मेरे साथ जूही जी जो इनकी प्रवक्ता हैं, इनकी बहन है, मेरी भी बहन है, उन्होंने खुद कहा कि 2 सीटों से अधिक हम नहीं देंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहे, मेरे प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का महागठबंधन में इतना इंटरेस्ट है कि अपनी पार्टी कहां खड़ी है। आज टॉपिक महागठबंधन है तो मैं क्या करूं बताइए? टॉपिक आपने रखा है ना महागठबंधन का, मैं क्या करूं? मेरा प्रवक्ता बनने के लिए तैयार है। मेरा टॉपिक ही वही है। मैं आलोक आपके पास आता हूं। आखिरकार आपकी नहीं, राघव आई विल कम टू यू। आलोक शर्मा फर्स्ट। आलोक शर्मा, आपकी पार्टी को इतना कम करके आंका जा रहा है, उसके बावजूद आप महागठबंधन बनाने में लगे हैं। क्या आपको लग रहा है आपको धुतकारा जा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली? नहीं, मैं देखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने आप में ही कहीं ना कहीं डिबेट के स्तर को गिराता है। मैं समझता हूं लोकतंत्र के अंदर आज सभी फ्री हैं, कोई भी किसी के साथ जा सकता है, कोई भी गठबंधन बना सकता है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सबसे बड़ी बात कि भाजपा के सब खिलाफ हैं, कि भाजपा को किस तरह से हराया जाए। कोई थर्ड फ्रंट की बात भी करेगा, कोई फोर्थ की भी करेगा, कोई फिफ्थ की भी करेगा। लेकिन आज केजरीवाल जी से दिल्ली की जनता पूछ रही है, भाई हमने जिस उम्मीद के साथ आपको यहां पर सत्ता दी थी उसमें से क्या क्या हो गया? वो केजरीवाल पलट के आपसे पूछ रहे हैं कि आपके क्या हाल है? उन्हीं केजरीवाल ने आपको कुछ दिखाया है? केजरीवाल जी को नहीं, अमीश जी देखिए, 67 विधायक दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को दिए और केजरीवाल जी ही धरना कर रहे हैं। केजरीवाल जी को क्या संविधान का नहीं पता था कि वे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है? संबित पात्रा की बात पे क्या हमारी सीमाएं हैं? केवल नाटक, केवल नौटंकी और पूरी तरह से अपनी जो असफलताएं हैं उनको छुपाने का काम दोनों पार्टियां कर रही हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं कि माइनस कांग्रेस महागठबंधन सॉलिड है। माइनस ये घनश्याम जी ने जो कहा, मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। पात्रा जी, घनश्याम जी ने कहा कि महागठबंधन मजबूत है अगर कांग्रेस नहीं है। अरे भाई कोई बात नहीं, मेरे उत्तर सुन लीजिए ना। मैं समझता हूं कि आज किसी भी तरह से आप गठबंधन जो जिसने शेप नहीं लिया उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं भाई चंद्रबाबू नायडू जो आपके साथ एनडीए में थे आज वो कहां है? शिवसेना जो आपके साथ थी वो कहां है? राजभर जी उत्तर प्रदेश में कहां है? जेडीयू कहां है? अभी 1 साल चुनाव का पड़ा हुआ है। हम 1 मिनट अमीश जी, 1 साल चुनाव का पड़ा हुआ है। मूल मुद्दा ये है कि 4 साल में मोदी जी से टकने लगे। अरे भाई अभी तो आपने 4 साल में बहुत बड़ी बातें की थी। ठीक है आलोक ने जितने भी वायदे किए थे उनसे क्या हुआ? आलोक भाई ने सवाल पूछा कि आज चंद्रबाबू नायडू कहां? आलोक जी अब मैं बोलना चाहते हैं, आलोक जी मैं बोल लूं। देखिए चंद्रबाबू नायडू आज कहां खड़े हैं? स्वाभाविक है चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ खड़े नहीं है, मगर नीतीश कुमार जी आए, एक गए तो दूसरे आए भी है। और तीसरी बड़ी बात है, क्या चंद्रबाबू नायडू एक भी सीट आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी ने बड़े स्पष्टता से, लेकिन कांग्रेस खुश है कि आपकी दुकान बंद हो रही है। देखिए आज परिस्थिति क्या है, इंग्लिश में है ना कि डांसिंग इन फ्रंट ऑफ योर। सर रुक जाइए, मैं कंप्लीट कर लूं। ये इन्होंने मेरे से सवाल पूछा है, मैं कंप्लीट कर लूं। आपने ये बात बोली, आपने बोला ये सब लोग बीजेपी के खिलाफ है, हमारे संतुष्टि है। आपके दिल को बीजेपी ने देश को धोखा दिया है। ठीक है सर, धोखे पे बात कर लेंगे। स्वाभाविक है सभी पार्टी मुझे जाना है। सर अपनी टर्न का इंतजार करें। संबित पात्रा को 5 सेकंड और दे दे। देखिए आज कांग्रेस की हालत ऐसी है कि वो सुसाइड नोट लिख रही है और कह रही है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, कि मैं तो सुसाइड कर लूंगी क्योंकि मेरे पास कुछ शेष नहीं रहा, और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये किस प्रकार की राजनीति है? डांसिंग इन फ्रंट ऑफ वंस ओन फ्यूनरल, अपने जनाजे के सामने खुद नाचना। देखिए ये जो कांग्रेस पार्टी है, आज कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करने के लिए जो महागठ, ये 4 जो आए थे केजरीवाल जी से मिलने के लिए, आप शांति से पूछिए क्या ये कांग्रेस की जनाजे
ढांचे को उठा के नहीं ले गए। कांग्रेस कहां छोड़ा इन्होंने? इन चारों ने कांग्रेस को धकेल दिया। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस तो आपका जनाजा देखना चाहती है, आप ही के शब्दों में। नहीं नहीं, निकल तो उनका रहा है, मगर आप देखिए सबसे बड़ी बात है जेडीएस तो इनके समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं और जेडीएस आके कांग्रेस को भाजपा का जनाजा निकालेगी। अच्छा, वो कह रहे हैं जनता आपका जनाजा वक्त आने दीजिए, देश की जनता पहले महागठबंधन से परेशान, किसान परेशान, फौजी परेशान, फेडरल स्ट्रक्चर परेशान, इलेक्शन कमीशन ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात चलिए, हिंदू भी परेशान है, हिंदुओं का भी आतंकवादी पूरी तरह से गला घोट दिया इन्होंने। आने वाले समय में देश इनको उत्तर देगा। नहीं ठीक है, हिंदू भी परेशान है, हिंदुओं को भी अभी दिग्विजय सिंह ने 1 घंटे पहले आतंकवादी कह दिया, खेलिए वो खेलिए, कह दिया है भैया। अरे भाई, हिंदुओं को आतंकवादी कह दिया, कुछ नहीं खेलेंगे। और इस बार हिंदू मुस्लिम का कार्ड आपका नहीं चलेगा। दिग्विजय सिंह ने खुद बोल दिया, तो फिर मुझे लगता है जिन्ना अंदर चले गए। अच्छा ठीक है, देश की जनता समझ गई है अब इनको। अच्छा ठीक है, समझ रही है तो दिग्विजय जी बार बार बोल क्यों रहे? अच्छा ठीक है, राघव चड्ढा, नो वन एल्स, राघव चड्ढा मेक योर पॉइंट। यदि आपके दोनों प्रवक्ताओं ने अच्छी खासी सांप्रदायिकता फैला दी हो तो हम जरा थोड़ी समझ की बात करें। जरा 3-4 विषय हम भी उठाना चाहते हैं, हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, जहां तक आप लोग महागठबंधन की बात कर रहे हैं या उसके खिलाफ जो भाजपा का मोर्चा है उसकी बात कर रहे हैं, यदि आज वस्तु स्थिति आप देखें, ये मत देखें कि आज कांग्रेस का खड़ी है या कोई फलाना पार्टी का खड़ी है। यदि आज कोई एक निष्कर्ष निकलता है तो वो ये निकलता है कि 2 बड़े दल जो भाजपा के साथ एनडीए में शामिल हैं, आज वो भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। यानी कि शिवसेना और जेडीयू, जो अभी बात करी इन्होंने नीतीश कुमार जी की, आज ये 2 दल भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। पहली चीज, जेडीयू ने अभी दूसरी चीज हमारी, यदि आज आप लोग बात कर रहे हैं विपक्ष की एकता की, यदि आप ये बात कर रहे हैं कि विपक्ष के तमाम नेता इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो या तमाम राज्य के मुख्यमंत्री साथ आ रहे हैं, इसके लिए यदि कोई पार्टी जिम्मेदार है, वो आम आदमी पार्टी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा ने जिस प्रकार तमाम राज्यों को उनका शोषण करा है, गैर भाजपा सरकारों को परेशान करा है, देश के हमारे संविधान द्वारा जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को बर्खास्त करा गया है, उनका हनन करा गया है। इसकी वजह से आज ये तमाम लोग साथ आ रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, आप केवल इन मुख्यमंत्रियों को या इनको एक राजनीति के तौर पे मत देखिए। आज देश का आम आदमी, आम इंसान जो इस पूरी विचारधारा से पीड़ित है, लेकिन मुख्यमंत्री का काम धरने में बैठना भी नहीं है, जो दिल्ली में, लेकिन मुख्यमंत्री का काम सिर्फ धरने में बैठना भी नहीं है। दिल्ली पानी से चिल्लाते हैं, मुख्यमंत्री धरने में पानी के लिए गोलियां चल रही हैं यहाँ पर। काम है मुख्यमंत्री का, काम है अपने राज्य की जनता के लिए लड़ाई लड़ना, तो उसके लिए काम करने का काम है ना सर। वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, कि दिल्ली परंतु यदि आप दिल्ली के हक छीनेंगे, यदि दिल्ली की सरकार को परेशान करेंगे तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे? देश के लोग देख रहे हैं। मैं दिल्ली के भी स्पेशली क्यों दिल्ली का विषय उठाया, जनता के अधिकारों को बचाने का एक ही केवल उपाय है, वो है धरना। देखिए, पहली बात, देखिए वो कह रहे हैं धरना लोगों के लिए, जनता के लिए। मैं जवाब दे रहा हूं। यहाँ राघव जी भी दिल्ली के हैं, हम सब भी दिल्ली में बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, 3 दिन पहले संगम विहार में एक व्यक्ति की जान पानी के कलह के कारण चली जाती है। विगत 4 महीने में 3 लोगों की जान पानी के लिए चली गई। अरविंद केजरीवाल जी अपने वचन को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था बिजली, भैया यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है ना, दिल्ली पुलिस और कानून व्यवस्था एनजी के अधीन आती है। सुन लीजिए, ये आपके बीच में नहीं बोला था, कानून व्यवस्था के अधीन है। संबित जी, इसको कोई और रंग मत दीजिए। राघव जी, आई नो यू ऑल आर अनार्किस्ट, मगर ये अनार्किज्म मत फैलाइए, किसी बिजली पार्टी मत फैलाइए, अनार्किज्म मत फैलाइए। इस प्रकार मत करके धरने में बैठ जाऊंगा, तो आपके स्टूडियो के बाद धरने में बैठ जाऊंगा। अनार्किज्म नहीं, गलत मत बोलिए। 6 दिन इसी का जहां मर्जी बैठिए, आपके 4 नेता बैठे हैं सचिवालय में, जनता मजाक उड़ा रही है उनका। अगर मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं इसी सोफे में बैठ जाऊंगा और पात्र बन गए आपके 4 नेता जो बैठे हैं सचिवालय में धरने पर। पानी वानी की व्यवस्था करके रखिए, मैं 4 दिन नहीं उठने वाला हूं। आपके 4 नेता कर रहे हैं, आपके 4 नेता, आप बैठिए, सचिवालय में यही कर रहे हैं। दिल्ली की आप मुझे बोलने नहीं देंगे, मैं यहीं पे आपके बाहर सोफा है, मैं वहां बैठ जाऊंगा, उठूंगा नहीं। एसी बंद मत करिएगा, मगर एसी का 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखिएगा। 6 दिन तक नहीं बैठा रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी एसी वाली नेता है। एसी बंद करके रात 10 बजे तक संबित भाई स्टूडियो के सोफे पर ही पाए जाते हैं। मुझे बोलने दीजिए। पहली बात, ब्रेक के बाद आप तब तक ब्रेक में आप लोग धरने में बैठे रहिए।
ब्रेक में आप सब लोग धरने पे बैठे रहिए, मैं भी आपके साथ बैठता हूं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री का काम धरना देना है? और क्या इस धरने ने महागठबंधन के परिप्रेक्ष्य को बदल दिया है? क्या अरविंद केजरीवाल ने इस धरने से एक कांग्रेस को तो आईना दिखाई दिया है? आज का आर पार इसी पर है, अनमिसेबल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, और मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, आलोक शर्मा, साथी राघव चड्डा है। मैं इस दौर की शुरुआत संबित आपसे करना चाहता हूं। आपको खुशी क्या मिल रही है इस पूरे माहौल के अंदर? क्या कांग्रेस कॉर्नर हो रही है वो खुशी है, या अरविंद केजरीवाल आपके लिए सरदर्द बन गए वो खुशी है? हमें खुशी की आवश्यकता नहीं है। जनता के काम को करने के पश्चात जो खुशी और आशीर्वाद मिलता है उसका एक अलग अनुभव होता है। जहां तक खुशी और गम का सवाल है, मुझे लगता है जो लोग खुशी के पाने के लिए निकले थे, जो लोग सुख पाने के लिए निकले थे महागठबंधन के माध्यम से, कहीं ना कहीं आज उन्हें दुख मिल रहा है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम 2019 का चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को धराशायी कर देंगे। पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपका टूल सबसे बड़ा वही है। नहीं, पोलराइज करने की कोशिश कौन कर रहा है? 1 घंटे पहले का बयान दिग्विजय सिंह जी का क्या है कि हिंदू आतंकवादी, एकदम हिंदू शब्द, जो आतंकवादी हिंदू है, ये पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम नहीं है क्या? आप हिंदुओं को बार बार आतंक, नहीं, जो विषय अभी हम उठा भी नहीं रहे थे, आपने बार बार हिंदुओं को आतंकवादी बताने की कोशिश की। ये विषय हो या नहीं हो, पोलराइजेशन का शब्द आपने कहा, इसलिए मैंने उसका उत्तर दिया। दूसरी बात, मैं गठबंधन को लेकर इतना कहना चाहता हूं कि आज गठबंधन में हाशिए पर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, ड्रामा हैज नो इश्यू। ओके, आप हाशिए पर है। देखिए, मुझे लगता है कि 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले हाशिए पर कौन है कौन नहीं है जनता तय करेगी। आज आपका गठबंधन 25 पार्टियों के साथ चले थे, आज कितने लोग आपके साथ हैं? आज 2014 में हमारे साथ कौन कौन था, कितने नए लोग जुड़े हैं, ये जनता तय करेगी, तमाम दल तय करेंगे। आज का मुद्दा यह है कि केजरीवाल जी जो वहां पर, नहीं, एक सेकंड, लेकिन अब आपसे ममता बनर्जी ये सवाल पूछ रही हैं आपसे, 25 सेकंड हुए। देखिए, ममता बनर्जी सवाल पूछ रही है, अब अरविंद केजरीवाल के साथ है कि नहीं है? ममता बनर्जी ने कोई सवाल पूछा है जी? नहीं, ममता बनर्जी अगर सवाल हमसे पूछेंगी डायरेक्टली, हम जरूर उत्तर देंगे। अरे सर, डायरेक्टली पूछा है सर। केजरीवाल जी के लिए तो सीधी तरह नहीं सर, ऐसा नहीं है। एंकर नहीं सर, ट्विटर पे उन्होंने पूछा है। लेकिन मुझे जो लगता, एक मिनट सर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली है आज जो केजरीवाल जी जो कर रहे हैं, आपको हाशिए पे बीजेपी को डालने की जरूरत नहीं है। जो है, आपको हाशिए पे सपा ने डाल दिया, आपको हाशिए पे ममता बनर्जी ने डाल दिया, आपको हाशिए पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि आपकी औकात 0 है। अमित जी, उत्तर तो सुन लीजिए जी, सुना दीजिए। देखिए, केजरीवाल जी क्या कहते हैं, ओवैसी क्या कहते हैं, फलाने क्या कहते हैं, इससे देश की लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र, ममता बनर्जी जो बोल रही है वो बता दीजिए। देश की जनता आज बीजेपी को, देखिए, ममता बनर्जी ने पूछा कि एक सवाल है, मैं पूरी तरह से आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर कह रहा हूं कि केजरीवाल जो कर रहे हैं पूरी तरह से नौटंकी और ड्रामा कर रहे हैं, और केजरीवाल इस नौटंकी और ड्रामे की वजह से, एक मिनट सुन लीजिए ना, एक मिनट सर सुन लीजिए ना। उन्होंने, रंजीता रंजन ने किसी एक विषय पर कहा कि अगर वहां एलजी काम नहीं करने देना चाहते रहे सरकार को तो गलत है। फिर आप ड्रामा क्यों बोल रहे हैं? मैं भी रिपीट करता हूं, फिर पलट के सवाल आप ड्रामा क्यों बोल रहे हैं? सुनिए ना, रंजीत रंजन अगर सही बोल रही है तो आप ड्रामा क्यों बोल रहे हैं? अमित जी, आप खुद बोल रहे हैं, आपने मेरा पूरा बयान सुना, अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी ड्रामा बोल रहे हैं। आप एकदम बीच में, मैं बोलूंगा इसे बीच में लग जाते हैं। सर, मैं आपसे 1.5 मिनट से बात कर रहा हूं। विषय पर केंद्र सरकार, अमित जी, अगर किसी विषय पर केंद्र सरकार काम नहीं करने देगी तो जरूर हम उसको करेंगे। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका रवैया क्या है। सर सुनिए ना मेरी बात, आप उत्तर ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। नहीं, उत्तर मैं सुनना चाह रहा हूँ। राघव चड्डा राशन की जो फाइल है, एलजी हाउस ने सीधा कहा कि हमारे पास राशन की फाइल है। सरकार, हाईकोर्ट मुझे केवल ये बताइए, अगर दोनों लोग चाहते हैं, अभी हम 3 दिन पहले चर्चा कर रहे थे। ठीक है राघव चड्डा, आपसे हाईकोर्ट ने पूछा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं धरना है या हड़ताल, इसे धरना या हड़ताल के लिए किसने अनुमति दी? धरना या हड़ताल का फैसला व्यक्तिगत था या कैबिनेट में सामूहिक फैसला था? क्या कैबिनेट में फैसला लिया था कि आप धरने पे बैठेंगे या हड़ताल पे बैठेंगे? ये क्या है? नहीं, देखिए, ऐसे क्या ये हड़ताल है कि धरना है? कौन कौन बैठा है? क्या आपकी मांगे हैं? आप क्यों बैठे हैं? कहां बैठे हैं? इस प्रकार के कई सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने हमसे पूछे, साथ ही साथ आईएएस एसोसिएशन की और भारत सरकार के जो वकील थे उनसे भी कई प्रकार के सवाल पूछे गए। तो कोर्ट में तो जब तक कोर्ट अपना निर्णय नहीं देता, सवाल तो पूछे जाते हैं। देखिए, जो हम सत्याग्रह कर रहे हैं,
दिल्ली के जनता के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा केवल ये कहना है कि जब भाजपा अलगाववादियों के साथ के साथ बात कर सकती है, भाजपा अलगाववादियों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, तो हमसे तो बात कर ही सकती है भैया। अलगाववादी नहीं है, हम तो देश के नागरिक हैं, जनता ने हमें चुना है, हमें मौका दिया है सरकार चलाने का, हमसे बात कर लो। आपने तो अलगाववादियों के साथ सरकार बनाई है, जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के साथ सरकार बनाई है। पंजाब के अंदर सक्सीड होने की बात की, ये सत्याग्रह है। नहीं फहराते, क्या कहा इनके एमएलए ने कि हम रेफरेंडम 2020 ठीक है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। इस डिबेट को मैं यही वाइंड अप करता हूं। आप तमाम लोग इस डिबेट में आपने भाग लिया, आपका शुक्रिया। लेकिन आज की बहस का निष्कर्ष यही है, क्या कैबिनेट ने मंजूरी दी थी सत्याग्रह उर्फ हड़ताल को, या फिर जो भी ये चल रहा है दिल्ली के अंदर। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस अरविंद केजरीवाल के धरने ने महागठबंधन के मंसूबों पर जबरदस्त पानी का छिड़काव कर दिया है, और छिड़काव ने फुवारा छोड़ दिया है। आज का निष्कर्ष यही है। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, और अब वक्त है अगले प्रोग्राम का। प्रीति।